जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी, मीनिंग, डेफिनीशन एंड स्कोप। दोस्तों ये जो वीडियो है ना, इसमें जो भी मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड किया है वो सब इंग्लिश में है। अगर आपको इस टॉपिक को हिंदी में देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप इस टॉपिक की हिंदी वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो देखो, हमने आपको पार्ट 1 में ही बताया था कि ये जो टॉपिक है ना, इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बात की थी सोशियोलॉजी के मीनिंग, डेफिनेशन और स्कोप पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे रूरल सोशियोलॉजी पे, यानी इसके मीनिंग को देखेंगे, डेफिनेशन को देखेंगे और स्कोप को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग से। तो जो रूरल सोशियोलॉजी है वो 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला है रूरल और दूसरा है सोशियोलॉजी। देखो, जो रूरल है ना, उसका मीनिंग होता है विलेज या रिलेटिंग टू दी विलेज लाइफ, और जो सोशियोलॉजी है उसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो एक बात बताओ, रूरल सोशियोलॉजी क्या मतलब हुआ? तो एकदम आसान है, यानी जो विलेज लाइफ है या कहें जो कि रूरल पीपल हैं, उन्हीं का स्टडी करना ही रूरल सोशियोलॉजी कहलाता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, रूरल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ इन रूरल एरियाज। यानी देखो, जो रूरल पीपल है ना, उन्हीं की स्टडी करना ना आपका रूरल सोशियोलॉजी कहलाता है। लेकिन उनके आप स्टडी क्या करोगे या उनका आप किस चीज़ का अध्ययन करोगे? तो जो रूरल सोसाइटी है ना, उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स का इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोगों का बिहेवियर हो गया, यानी जो ग्रामीण पीपल हैं, जो रूरल पीपल हैं, उनका बिहेवियर का अध्ययन, रिलेशन का अध्ययन, बाकी जो कल्चर हैं, जो ट्रेडिशन है, उनकी अध्ययन या उनकी स्टडी करना ही रूरल सोशियोलॉजी कहलाता है। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यानी देखो, आसान शब्दों में कहें ना तो जो रूरल पीपल हैं और उनकी जो सामाजिक चीज़ें हैं या जो सामाजिक उनके एस्पेक्ट है ना, उन सभी का जो अध्ययन होता है वो आपकी रूरल सोशियोलॉजी में होता है। अभी हो सकता है यहाँ पे आपको एकदम क्लियर ना हुआ हो, तो उसकी डेफिनेशन को देख के और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, रूरल सोशियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट स्टडीज द लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, कस्टम, सोशल रिलेशनशिप, प्रॉब्लम्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। अब आप समझे, यानी देखो, कहने का मतलब वही है जो हमने पीछे बताया। यानी जो रूरल सोशियोलॉजी है ना, उसमें जो सोसाइटी यानी जो रूरल सोसाइटी है उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि वहाँ पर क्या ट्रेडिशन है, यानी जो लोग हैं वो क्या ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, क्या वो लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, साथ ही क्या वो वहाँ पर रिलेशन है, यानी जो लोग वहाँ रहते हैं उनके आपस में क्या रिलेशन है। तो इन सभी का अध्ययन को रूरल सोशियोलॉजी कहते हैं। तो यही यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। यानी जो रूरल सोशियोलॉजी है उसमें जो रूरल पीपल है उनके लाइफ स्टाइल का, ट्रेडिशन का, कस्टम का, सोशल रिलेशनशिप का, सोशल प्रॉब्लम्स आदि की जो स्टडी की जाती है वो रूरल सोशियोलॉजी में की जाती है। हम आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे, और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। यानी जो रूरल सोशियोलॉजी है उसकी अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि डिफरेंट सोशियोलिस्ट ने दी हैं। तो जो पहली डेफिनेशन है वो है AR देसाई के अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग रूरल सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ रूरल सोसाइटी, इट्स सोशल स्ट्रक्चर एंड इट्स डेवलपमेंट। और ये जो डेफिनेशन है ये दी थी इन्होंने अपनी बुक रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया में। इसके बाद जो दूसरे सोशलिस्ट हैं उनके अनुसार, जो कि हैं डी संडरसन डिफाइन रूरल सोशियोलॉजी एज द सोशियोलॉजी ऑफ लाइफ इनहेरेंट इन द रूरल इन्वायरमेंट। और जिस बुक में इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी उस बुक का नाम है रूरल सोशियोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है TL स्मिथ के द्वारा। TL स्मिथ डिफाइंस रूरल सोशियोलॉजी एज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट स्टडीज रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। और जिस बुक में इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी उस बुक का नाम था द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ। और जो लास्ट डेफिनेशन है वो है बटलर के द्वारा। इन्होंने कहा था रूरल सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ रूरल सोसाइटी। तो देखो, ये तो डेफिनेशन है, इसमें समझाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है। यानी जो सोशलिस्ट हैं, जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने जैसा कहा वैसा आपको याद करना पड़ेगा, और कम से कम कोशिश करना कि 2 डेफिनेशन को याद कर लें
और उनको एग्जाम में लिख के आए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। तो देखो रूरल सोशियोलॉजी का स्कोप समझने से पहले ना ये समझो कि रूरल सोशियोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं। हालांकि अभी हम आपको पीछे बताए हैं लेकिन यहाँ भी थोड़ा बता देते हैं क्योंकि इससे ना आप फिर स्कोप को इससे कनेक्ट कर पाओगे। तो जो रूरल सोशियोलॉजी है उसमें जो सोसाइटी है ना, यानी जो रूरल सोसाइटी है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि वहाँ की सोशल प्रॉब्लम्स हो गई, वहाँ के कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गए, बिहेवियर हो गया, लोगों का रिलेशन हो गया। यानी इसमें जो सोसाइटी है ना उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का इसमें स्टडी की जाती है। तो जो ये स्टडी की जा रही है ना यही इसका स्कोप है। अभी आप हो सकता है नहीं समझे हो, तो इसका देखो पहला स्कोप देखो, इसका पहला स्कोप क्या है, स्टडी ऑफ रूरल लाइफ। यानी देखो जो रूरल लाइफ है ना उसकी स्टडी करना, यानी कहने का मतलब है कि जो रूरल पीपल है ना उनकी स्टडी करना। अब किस चीज़ की इसमें स्टडी करोगे, तो उनके लाइफ स्टाइल का, उनके वर्क पैटर्न का, बिहेवियर का, रिलेशन का, तो इन बहुत सारी चीज़ों का इसमें जो है अध्ययन करना जिससे कि जो रूरल लाइफ है उसका पता चले। तो ये इसका पहला स्कोप है। इसके बाद नेक्स्ट है रूरल सोशल स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये समझो कि सोशल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो देखो जो सोशल स्ट्रक्चर है ना उसमें भी स्ट्रक्चर को पहले समझ लो फिर सोशल को समझेंगे। तो देखो जो स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो होता है किसी आकृति या आकार से। जैसे मान लो ये हमने एक ड्राइंग ये की, अब ये क्या है, तो ये एक आकृति है या कहें एक स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बना कैसे बोलेंगे, सर आपने सबसे पहले ये लाइन खींची, फिर ये लाइन खींची, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये वाली लाइन खींची, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना, तो इसको कहेंगे स्ट्रक्चर। अब एक बात बताओ सोशल स्ट्रक्चर किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे सोशल स्ट्रक्चर में भी क्या लाइन खींची जाती है। तो देखो ऐसा नहीं है, जो सोशल स्ट्रक्चर होता है ना वो लोगों के मिलने से बनता है। जैसे ये लाइन आपस में मिली तो एक स्ट्रक्चर बना, इसी तरीके से जो पीपल है ना या जो रूरल पीपल हैं वो आपस में मिलेंगे तो रूरल सोशल स्ट्रक्चर बनेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं जिनकी जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है एक जैसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक धर्म का निर्माण करते हैं, जैसे कि मुस्लिम धर्म हो गया या हिंदू धर्म हो गया, तो वो सब क्या है, तो वो सोशल स्ट्रक्चर हैं। इसी तरीके से कुछ एक समुदाय के लोग, यानी वो चाहे अलग अलग कल्चर के हों या चाहे वो अलग अलग कास्ट के हो, लेकिन अगर जब वो एक साथ रहते हैं, एक साथ मतलब मिल जाते हैं किसी भी एरिया में, यानी वो एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, एक समुदाय का निर्माण करते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है रूरल सोशल स्ट्रक्चर। यानी जो कहने का मतलब है कि जब रूरल पीपल आपस में मिलकर कुछ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसी को रूरल पीपल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है कि वो पहले एक ऐसे खड़ा होगा, फिर ऐसे खड़ा होगा, फिर ऐसे, वैसा कुछ नहीं है, बल्कि वो लोग आपस में मिल जाते हैं या आपस में मिलकर जहां रहते हैं उसी से एक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि क्लासेस हो गई, कास्ट हो गई, कम्युनिटीज हो गई, तभी ये सब क्या है, तो ये सब सोशल स्ट्रक्चर हैं। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रूरल सोसाइटी एंड द क्लासेस, कास्ट एंड कम्युनिटी प्रेजेंट इन इट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कोप है वो है रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले समझो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या मतलब है। तो देखो ये वैसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि कोई भी लोग या कोई भी व्यक्ति जीवन जीने के लिए या कहें कि इनकम के लिए करता है। अब एक बात बताओ, ये एक्टिविटी कहाँ हो रही है, रूरल में हो रही है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में हो रही है, तो इन्हें कौन करेगा, तो सीधी सी बात है कि जो रूरल पीपल है वही करेंगे। तो अब आप सोचो कि जो रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कौन सी होगी, यानी जो रूरल पीपल्स हैं वो अपनी इनकम के लिए या पैसा कमाने के लिए कौन सी एक्टिविटी करते होंगे। तो आप सभी अच्छे से सोच पा रहे होंगे, यानी सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी है वो तो आपकी एग्रीकल्चर ही है, यानी जो अधिकांश रूरल पीपल हैं वो एग्रीकल्चर ही करते हैं। साथ ही उसकी जो एलाइड एक्टिविटीज हैं या उसके एलाइड ऑक्यूपेशंस हैं। एलाइड एक्टिविटी कौन सी है, एलाइड ऑक्यूपेशन कौन सा, तो आपका सेरिकल्चर हो गया, आपका एपीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गई, पोल्ट्री हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई। तो इन सभी का अध्ययन करना और ये समझना कि समाज के लिए ये कैसे अच्छे हैं या इस समाज की डेवलपमेंट में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बाद है स्टडी ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, यानी जो रूरल पीपल होते हैं ना वो अपनी इनकम के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे काम करने लगते हैं, यानी वो छोटी छोटी अपनी इंडस्ट्री शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो कपड़ा बनाने का काम शुरू कर देता है, कोई कपड़ा कढ़ाई का काम को शुरू कर देता है, यानी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं। कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का निर्माण ही शुरू कर देता है छोटे लेवल पे। तो ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते, यानी जो लोग होते हैं जो रूरल पीपल के, वो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपना खुद का ही एक काम शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी शॉप्स लोग खोल लेते हैं गाँव में, जैसे कि आपका जनरल स्टोर हो गया, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की शॉप्स हो गई। तो इन सभी से क्या होगा, तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं इन सभी का अध्ययन करना इसका तीसरा स्कोप है। फिर है रूरल फैमिलीज एंड मैरिज, तो स्टडी ऑफ फैमिली टाइप्स ऑफ मैरिज एंड देयर सोशल इफेक्ट ऑन रूरल एरियाज। तो इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं। इसके बाद है रूरल प्रॉब्लम्स। तो देखो जो रूरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आज आपकी पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी स्टडी करना और इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको भी समझना। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रूरल सोशल चेंज। तो देखो जो सोसाइटी होती है ना उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस क्यों होते हैं, तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और टेक्नोलॉजी हो गई, तो इन सब की वजह से चेंजेस आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम अर्बनाइजेशन का बात करें तो जो अर्बनाइजेशन होता है इससे क्या होता है कि जो लोगों की सोशल कंडीशन है ना उसमें काफ़ी चेंज होता है, या कहें कि उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है उसमें चेंजेस आते हैं अर्बनाइजेशन की वजह से। इसी तरह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसकी वजह से जो लोग हैं ना उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है या चेंजेस आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री है ना उनकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है उसके सोर्स बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जिससे उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसमें सुधार होता है। और जो टेक्नोलॉजी है उससे कल्चर में चेंज आता है। कल्चर में चेंज कैसे आता है, तो देखो आज ना हम टेक्नोलॉजी की वजह से केवल अपने देश तक या अपने एरिया तक सीमित नहीं है, आप चाहें तो घर बैठे बैठे ना पूरी पृथ्वी का दौरा कर सकते हैं, यानी किसी भी कंट्री के बारे में आप देख सकते हैं, वहाँ के रहन सहन को समझ सकते हैं, वहाँ की जो कल्चर है या वहाँ पर जो लोग रहते हैं यानी उनके क्या रिलेशन है, बहुत सारी चीज़ों का आप टेक्नोलॉजी की सहायता से आप देख सकते हैं। उससे क्या होता है, तो उससे कल्चर चेंज होता है, यानी जो कल्चर है यानी जो हमारी संस्कृति है उसमें चेंज आता है। कैसे आता है, तो देखो इसका एक सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है, पहले के समय क्या था, तो पहले के समय ना हमारा जो समाज था उसमें धोती कुर्ता लोग पहनते थे। क्या आज के समय में भी वो पहनते हैं, तो हाँ कुछ लोग आपको मिल जाएंगे गांव में, लेकिन अधिकांश लोग धोती कुर्ता नहीं पहनते हैं ना, अब लोग जींस पर या शर्ट पर वो लोग आ गए हैं। तो जो चेंजेस हुए हैं वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का भी काफी बड़ा योगदान होता है। क्यों, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी की वजह से जब नई नई चीजें देखते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो उससे जो हमारे थॉट हैं या जो हमारी विचारधारा है उसमें भी चेंज आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो देखो जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी स्टडी करना, तो स्टडी ऑफ मैरिज, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन इन रूरल सोसाइटी। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है रूरल कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो देखो जो रूरल कल्चर है और जो ट्रेडिशन है उनका अध्ययन करना, तो स्टडी ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ रूरल एरियाज। तो देखो जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर आकर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।